नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। संभावित प्रश्न श्रृंखला की कड़ी में आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पूरे 144 प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की बात किए, अथवा झारखंड दारोगा की, अथवा अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है, उन सारे एग्जाम्स के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न रहता ही रहता है। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनती है और अभी विभिन्न एग्जाम में क्या पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को इसमें हम शामिल किए हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा और ध्यान रहे कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, इस वीडियो को एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से संबंधित सारे प्रश्नों को समावेश किए हैं, जो आपकी सफलता में रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। यह एकदम फ्री ऑफ क्लासेस है, फ्री क्लासेस है। यहाँ सारे उम्दा किस्म के टेक्स्ट मिलेंगे और कंटेंट जो है वो बेहतरीन है, आपकी सफलता के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चंस है, देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। यह एक रिवीजन क्लास है और रिवीजन में हम लोग कम समय में अधिक प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और फाइनली आप पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख पाइएगा कि आपकी तैयारी कैसा है, कितना आप बना पाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या है? हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा जो सदन होता है उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन: प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति ध्यान में रखिएगा, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? तो राइट आंसर ये पार्लियामेंट, संसद का अभिन्न भाग होती है। संसद का निर्माण हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनती है। राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनती है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सर्वोच्च कमांडर आपका राष्ट्रपति है। राइट आंसर सी होगी। राष्ट्रपति जो है सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन होता है? ध्यान में रखिएगा, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होती है, उसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, वह एक न्यायपालिका है। और हम लोग देखते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका
होती है उसमें से न्यायपालिका आपको सर्वोच्च न्यायालय है जो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का हिस्सा है। इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर बी होगी। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख करता है। आपको संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अर्थात भारतीय राष्ट्रपति का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? तो राइट आंसर डी होगी। आपका अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो उसका संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति से किया जाएगा। तो राइट आंसर सी होगी। देखिए जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होती है उसमें 3 प्रक्रिया होती है। एक साधारण बहुमत हो गई, एक विशेष बहुमत हो गई और तीसरा हो गया संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की भी सहमति जरूरी है। तो ये इसमें सी हो जाएगा। आपको संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति से ही राष्ट्रपति के चुनाव और उनकी तरीका से संबंधित संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस उठाएंगे तो आर्टिकल से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी होगी। अनुच्छेद 54 जो है सो आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, ये प्रश्न है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं को निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। जी बिल्कुल ये गलत हो जाएगी क्योंकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। जी बिल्कुल यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो राइट आंसर डी होगी। संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो आपको संसद और राज्य के विधानसभा, आपका इसका संसद के लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा आपको विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ध्यान में रखिएगा। उनके निर्वाचित मेंबर्स ही भाग लेते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित मेंबर्स रहेंगे और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? देखिए यहाँ भाग नहीं लेने की बात हुई तो इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जी बिल्कुल भाग लेते हैं। संसद का मनोनीत सदस्य जी नहीं लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो कुल मिला के ये इसका राइट आंसर होगी। संसद का मनोनीत मेंबर्स जो होती है, नॉमिनेट मेंबर्स, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा
नहीं लेता है। लगभग सेम ही क्वेश्चन है। दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य जी बिल्कुल लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल लेते हैं। तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जी ये नहीं लेते हैं। हालांकि एंग्लो इंडियन का जो पोस्ट था वो खत्म कर दिया गया विधानसभा में, तो ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नॉमिनेट मेंबर्स जो सो भाग नहीं लेते हैं विधानसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, आपका राज्य विधानसभा के परिषद, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगी। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस एक ही है, लेकिन इस तरह की क्वेश्चंस पूछा गया है तो अलग अलग ऑप्शन से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इस तरह की क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो ये प्रणाली की बात करते हैं आर्टिकल 55 से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरित वोट के द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। सभी विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगी, एकल हस्तांतरीय वोट के द्वारा चुनी जाती है भारतीय राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त करता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एकल हस्तांतरित मत प्रणाली में हर मतदाता जो वोटर है वो व्यक्त करते हैं केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से 1 विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल डी है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होती है वह होता है आपका प्राथमिकता के आधार पर। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स आपका इलेक्शन में खड़े होते हैं राष्ट्रपति में, उन सारे मेंबर्स को आपको आप वोटिंग करना है। वहाँ पर देना होगा कि किसको प्रथम नंबर देते हैं 1 नंबर, बी को आप हो सकता है कि चौथावां रैंक देते हैं, सी को तीसरा रैंक देते हैं और डी को आपको सेकंड रैंक देते हैं। तो रैंक के आधार पर वहाँ पर वोट किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर डी होगी, सर्वोच्च न्यायालय को। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होगी उसका अंतिम निर्णय आप सुप्रीम कोर्ट करती है। कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होती है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधिक सिद्धांत के अनुसार होता है। जी बिल्कुल सही है, यह भी सही है। और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, अभी हम लोग देख पाए कि आपको सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ करती है, उच्च न्यायालय नहीं। वह निर्वाचित एमएलए एवं एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जी बिल्कुल चुना जाता है, तो इस प्रकार राइट आंसर इसका सी होगी। देखिए ये सारे पॉइंट आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है,
यहाँ सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बात करेंगे हम लोग फटाफट, क्योंकि हम लोग कम समय है, अधिक क्वेश्चंस को करना है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष की कार्यकाल होती है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, देखिए आर्टिकल 57 से उठाकर ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया है उसमें देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तीसरा, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है और पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। जी बिल्कुल, यही राइट आंसर है आपका सी। 57 क्या कहती है कि एक व्यक्ति आपका कितने बार राष्ट्रपति चुनाव पर लड़ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो वहां पर लिमिटेशन नहीं है हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पहले क्वेश्चन देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली है। अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, ये प्रश्न है। तो आप ध्यान में रखेंगे 35 ईयर्स, यानी न्यूनतम उम्र सीमा जो है राष्ट्रपति बनने के लिए वह है 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? यानी कुल मिलाकर भारत के जो शपथ ग्रहण संबंधी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण संबंधी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में उल्लेख है। किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 60 में उल्लेख है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? राष्ट्रपति अधिकतम उम्र सीमा कितना है जहां तक आपको कार्यकाल में रह सकते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि मैक्सिमम उम्र सीमा क्या होगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस निधि से दिए जाते हैं? यानी कुल मिला के भारतीय राष्ट्रपति का जो सैलरी मिलता है वह किस निधि से दिया जाता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगी, भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है सैलरी, वो आपका संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? यानी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनको हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी होगी, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, इन सारे प्रश्नों को हम इस टॉपिक में शामिल किए हुए हैं। आगे हम लोग मिल जाएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राष्ट्रपति के महाभियोग भारतीय राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 61।
आर्टिकल 61 में आपका राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनके पदों से जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वह किस संविधान से लिया गया, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से भारतीय राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? यानी जो हम लोग आपको महाभियोग लगाएंगे वह भैया कहाँ पर लगाया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों में। ध्यान में रखिएगा, यह जो महाभियोग है वह किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से किसमें शुरू किया जा सकता है? ऑलरेडी अभी चर्चा की है, तो ये किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? राइट आंसर डी होगी। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इतने सारे प्रश्न करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे राष्ट्रपति से संबंधित। इसी तरह सभी टॉपिक का हम लोग रिवीजन कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दी पीपीटी चाहिए होगा तो आप प्ले स्टोर में जाइए, समीक्षा क्लासेस रांची लिखिए और डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीपीटी जो सो उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफी इम्पोर्टेंस है, तो ध्यान में रखिएगा कि यह जो सो इसका राइट आंसर होगी राज्य विधानसभा। देखिए, राज्य विधानसभा जो है आपको भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग लाया जाता है उसमें भाग नहीं ले सकता है। भाग कौन लेंगे? संसद के दोनों सदन। ध्यान में रखिएगा, संसद के दोनों सदन से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। तो राइट आंसर संसद। संसद ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। और कैसे? तो महाभियोग लगा करके। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अर्थात भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं? तो राइट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति को। किनको सौंपते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? देखिए, भारत में राष्ट्रपति का एक पद ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं रह सकता है। जब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है तो उनके पदों का जो उत्तराधिकारी होंगे, जो संभालेंगे तत्कालीन परिस्थिति में, तो वह होंगे आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभा आपको उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? भैया, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति से ये पद को कितना दिनों तक काम चला सकते हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे, मैक्सिमम जो होगी वह 6 महीना।
6 महीना के अंदर हमको चुनाव करवा लेना होगा और नए राष्ट्रपति आपको बनाया जाना होगा। ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम 6 महीना तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन संभालता है, कौन कार्य करता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति का पद खाली हो उसी समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसके समान होती है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसके समान होती है? तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन की महारानी के समान। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका प्रधान होती है, नाम मात्र की प्रधान होती है। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह ब्रिटेन की महारानी जो है वह वास्तविक प्रधान न होकर एक हम लोग देखते हैं नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान वहां पर भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह ब्रिटेन की महारानी की तरह हमारे भारत के राष्ट्रपति की कार्यमुख शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको संघ के संवैधानिक प्रमुख जो होंगे वह राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ध्यान में रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविकता की बात किया जाएगा ना तो होगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? क्या भैया है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ये होगी आर्टिकल 74 क्लोज 1। आर्टिकल 74 क्लोज 1 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपनी सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और उन्हीं के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति को प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात स्व विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो उनको क्या प्राप्त है? राइट आंसर सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त है। ये शक्तियां कब होती है? जब चुनाव के बाद किसी भी दल को आपको बहुमत नहीं हासिल होती है और काफी जोड़ तोड़ गठबंधन के बाद भी सरकार नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह सबसे बड़े दल को आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उनको एक समय सीमा के अंदर बहुमत सिद्ध करनी पड़ेगी। सिद्ध नहीं होती है तो पुनः उसकी सत्ता चली जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंध में उनको विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगी। आर्टिकल 75 के अनुसार आपको प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75 ध्यान में रखिएगा, 75 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है,
देखिए जितने भी आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है, उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। इसे एक दो बार आप देखेंगे आपके जहन में बैठ जाएगा और प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ध्यान में रखिएगा, एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू लगातार आप देखिएगा, एकदम इससे बाहर राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न नहीं बनेगी। प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी, भारत के राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ ग्रहण अथवा गोपनीयता की शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह और मशविरा पर ही आपको मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका राइट आंसर ये होगी, भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटाना चाहेंगे तो ये सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा हटेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगी, राष्ट्रपति। आपको ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पद एवं गोपनीयता को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये नियुक्ति से संबंधित एक प्रश्न सीजीएल में निश्चित रह सकती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। देखिए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पूछा जा रहा है कि गठन कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आपको प्रत्येक 5 वर्ष पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस आपको फंसाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगी, राइट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति। भारत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इसका चुनाव होता है और चुनाव के बाद शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि जो चयनित मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, तो सांसद में ही हम लोग देखते हैं, लोकसभा सांसद में ही एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष, बाकी हम लोग देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जी करता है, वायुसेना के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, थल सेना के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आपको भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कूट में आंसर देना है। देख लेते हैं हम लोग कूट में क्या कहता है। आपका महान्यायवादी जी, एक महान्यायवादी हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार आपका सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि भी निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास, यह भी निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाए। यानी कुल मिलाकर किसी भी जाति को एसटी में अनुसूचित जाति, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एससी में शामिल करने का अधिकार किसको है। तो राइट आंसर डी होगी, भारतीय राष्ट्रपति को है। किसी भी कास्ट को आपको शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार किनके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने का संवैधानिक तौर पर सशक्त है। यानी यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों जो है आप उसके परिवर्तन करने का संवैधानिक अधिकार किनके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसे ध्यान में रखिएगा, इस तरह की प्रश्न झारखंड में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 2017 यानी 123वें संविधान विधेयक के तहत पारित किया गया। यह विधेयक एक नए अनुच्छेद 242A को सम्मिलित करना चाहते हैं, जो किसी उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने के लिए शक्ति देता है। तो यह इसका राइट आंसर आपका भी होगी, राष्ट्रपति होगा। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े को आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका बात किया जा रहा है। आपको 123वां संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। यानी कुल मिला के संयुक्त अधिवेशन की बात किया जा रहा है। संयुक्त अधिवेशन के लिए दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वहां अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे। आगे हम लोग मिलेगा क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, राइट आंसर बी होगी। प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र को स्थगित कर सकते हैं अथवा आयोजित कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, चूंकि प्रधानमंत्री आपको वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन किसकी अधिसूचना जारी करता है। तो किसकी अधिसूचना जारी करता है, इसका राइट आंसर सत्रावसान की सूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा भंग करने की शक्ति है। तो लोकसभा भंग करने की शक्ति आपको राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति को पास है आपको लोकसभा भंग करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। तो इसका राइट आंसर बी होगी, भारत के राष्ट्रपति। आहूत मतलब बुलाता है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो आपको राष्ट्रपति बुलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर 108। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह की क्वेश्चंस। यानी संयुक्त अधिवेशन जो होती है लोकसभा राज्यसभा में, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा, जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, जबकि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को है। बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति बुलाएंगे, जबकि अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा आपका राज्यसभा में 12 मेंबर्स को आपको मनोनीत करते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग के परामर्श से आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, संसद की किसी अयोग्यता का प्रश्न है तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति इसका निपटारा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश देशों को घोषित करने की शक्ति है? यानी कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस आर्टिकल में है? तो अध्यादेश की जब बात होती है तो अध्यादेश 123 के तहत होती है। आपको ये राइट आंसर होगी। 123 भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। अब अध्यादेश क्या है? तो आप ध्यान में रखिएगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय किसी कानून को बनाए जाने की अति आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर किसी भी कानून को लागू कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा राज्यसभा में जब विधेयक पारित हो जाती है अधिनियम, तो वह कानून तब बनेगी जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देंगे, तब बनेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? यानी कौन सा विधेयक यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होते हैं? तो इमरजेंसी फंड का जो संरक्षक होते हैं वह है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि के संरक्षक होते हैं। ध्यान में रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर डी होगी, यानी इमरजेंसी फंड होती है, यहीं से राष्ट्रपति किसी आकस्मिक खर्चा के लिए धन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर डी होगी, राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 274 क्या कहता है कि कराधान को प्रभावित यानी टैक्स को प्रभावित करने वाला जो विधेयक होती है वो किसकी पूर्व अनुमति से लाया जाएगा? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी वैसे विधेयक जिसमें कर को कम करने, टैक्स को कम करने, टैक्स को बढ़ाए जाने से संबंधित जो प्रस्ताव होगा, इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होगी। चलिए, इसका उल्लेख 274 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद
के अंतर्गत की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उसका उल्लेख आर्टिकल 124 क्लोज 2 में किया गया है। आर्टिकल 124 क्लोज 2 के तहत भारतीय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? कुल मिला के भारतीय राष्ट्रपति को सलाह एवं मशविरा करने के लिए जो उच्च न्यायालय से अधिकार प्राप्त है वह किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो राइट आंसर ये होगी, यानी राष्ट्रपति को परामर्श संबंधी शक्तियां जो प्राप्त है वह आर्टिकल 143 के तहत है, आर्टिकल 143 के तहत प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान, उसकी सजा को निलंबन, परिहार करने की शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है अथवा दोषी पाया जाता है, आजीवन कारावास होती है, तो उसकी क्षमा, अनुदान अथवा निलंबन करने का शक्तियां किन्हें प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान में रखेंगे, इस तरह की प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के लिए भेज सकता है, तो किसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या होगी? देखिए, सलाह संबंधी अधिकार अभी ऑलरेडी हम लोग देखते हैं। सलाह संबंधी अधिकार अथवा परामर्श संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति को कोई संविधान की व्याख्या की बात हो अथवा कोई लोकहित से संबंधित हो तो उसका सलाह मशविरा आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से करती है, उसे ही सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामले में सजा को निलंबित करने, माफ करने अथवा कम करने की शक्ति को आपको परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है क्षमा दान। ध्यान में रखिएगा, किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा देती है तो उस सजा को आपको माफ करने का, सजा में लघुकरण करने का, सजा में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 72 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? देखिए, युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है अथवा शांति का घोषणा कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इमरजेंसी प्रोविजन का उल्लेख भारतीय संविधान के 18वें भाग में किया गया है। ध्यान में रखिएगा, 18वें भाग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है यानी इमरजेंसी से संबंधित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगी? राइट आंसर ए बी सी यानी तीनों होगी, डी होगी। आर्टिकल 352 क्या कहता है? तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और आर्टिकल 360 वित्त आपात से है, वित्तीय आपात से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा। आपातकाल आपको बात करते हैं तो आपका इसमें अगर जर्मनी रहता ना तो आपातकाल उपबंध जर्मनी होती, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं नहीं है।
आपातकाल सॉरी यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेशनल इमरजेंसी आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया। जी बिल्कुल, वाइमर संविधान से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो राष्ट्रपति जो सो राष्ट्रीय आपात घोषित करेगी आपको 352 के तहत, अभी हम लोग चर्चा किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगी 1 महीना के अंदर। जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो 1 महीना के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करना पड़ेगा, तो आगे चालू रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषय पर अब संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाता है अथवा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? तो इसका ध्यान में रखिएगा। 6 माह जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है और उससे पहले राज्य के विषयों पर जब संसद के कानून बनाया जाता है, 6 महीने के बाद वह निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब अनवैलिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अर्थात प्रश्न है कि इमरजेंसी में कौन से मौलिक अधिकार हनन नहीं होगी, निलंबन नहीं होगी? तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं होगी। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं होगी। जब आपको नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पहले आर्टिकल 19 के तहत जो हमारे स्वतंत्रताएं दिया गया है वह निलंबन हो जाएगी, और अगर संसद चाहे, राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकार को छीन सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया और नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया गया? तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आपको 1962 में लागू किया गया था पहली बार, जब चीन का अटैक भारत पर होती है, और 1968 तक चलती है। ध्यान में रखिएगा। अभी तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो आप ध्यान में रखिएगा, आंतरिक अव्यवस्था के कारण 1975 में हमारे यहाँ यानी भारत में आपको नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी। ध्यान में रखिएगा। बाद में आंतरिक अशांति का जो शब्द था उसे परिवर्तित कर दिया जाता है और सशक्त विद्रोह जोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी? तो देखिए ये डेट भी पूछी गई है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर 25 जून 1975 को भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी, और ये हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्हीं के द्वारा यह लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? 356, तो ध्यान में रखिएगा, 356 आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से
बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान में रखिएगा अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, लेकिन वह 6 माह के अंतराल में आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपात की जब बात आती है तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360 होगी। 360 का में उल्लेख आपको वित्तीय आपात का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधानों को लिया गया है? भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपात है यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान में रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान में रखिएगा अनिश्चितकालीन, मैक्सिमम जो अवधि है वो लिमिट नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, अधिकतम आपको अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये सभी छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसलिए ये क्वेश्चंस को हमने शामिल किए हैं। तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले? यानी किस व्यक्ति ने यहाँ पर होगा? तो इसको ध्यान में रखिएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर आपका एन संजीव रेड्डी, अर्थात नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रतिनिधि खड़े नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे? केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे, कौन से थे? तो इसका राइट आंसर सी होगी। वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के घर में राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के घर में राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो ध्यान में रखिएगा भारत का राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। कितना है? 5 लाख रुपया प्रति माह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पनडुब्बी में, प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रकार की क्वेश्चन पूछी गई है, इसलिए इस प्रश्न को हम शामिल किए हैं। ध्यान में रखिएगा इस तरह की क्वेश्चन पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है क्वेश्चंस आपको। भारत के एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिनकी मोम की प्रतिमा यानी मोम की जो मूर्ति है दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है, वे कौन से राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी आपका डी, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली स्थित मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? यानी पहला राष्ट्रपति कौन है जिनका राजनीति में विशेष रुचि नहीं थी? तो उनका नाम हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से
कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? देखिए, भारत के कौन राष्ट्रपति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो इनका राइट आंसर डी होगी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, बाद में वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है भारत का राष्ट्रपति, यानी कौन से नंबर पे है? तो इनका 15वां राष्ट्रपति है। 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है, ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान में रखिएगा, संघ के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निर्वाचन मंडल में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? देखिए, कुल मिला के निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका गठन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य के द्वारा किया जाता है। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति में चुनाव में वोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किनको है? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग देख पाए थे, सुप्रीम कोर्ट हक को है, अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुके थे, 6 महीना राइट आंसर होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त है, तो उनका नाम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ध्यान में रखिएगा। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो हैं, इनको 3 बार राष्ट्रपति आपको पदभार संभालने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। साथ में उपराष्ट्रपति के पद को भी ये संभाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर बी होगी, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किन्हें देंगे? तो ध्यान में रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। किन्हें देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? कुल मिलाकर अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 के तहत आपको अंतर्जातीय परिषद बनाने का अधिकार, ये उल्लेख किया गया, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर सी होगी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो इसका राइट आंसर एक बार। ध्यान में रखिएगा, एक बार वह लौटाएंगे, पुनः जो सो पारित अगर पेश किया जाता है, पारित कर भेजा जाता है, तो इस बार जो सो फाइनली जो सो हस्ताक्षर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? जो इमरजेंसी फंड है उसका व्यय कैसे करेंगे राष्ट्रपति? तो देख लेते हैं। व्यय नहीं कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, आपको संसदीय स्वीकृति के बाद, राष्ट्रीय संकट के समय। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो व्यय करेंगे संसदीय स्वीकृति के पूर्व, यानी कोई ये नहीं है उनसे संसदीय स्वीकृति लेने के पूर्व ही कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका की राष्ट्रपति के तुलना में बड़ी है? ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ये टिप्पणी क्यों की जाती है? ऑप्शंस को हम लोग एक बार गौर करते हैं, इसके बाद आंसर को चयन करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, जी बिल्कुल ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति को 30 दिन के लिए होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर राइट आंसर ये होगी। यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसीलिए इनकी तुलना कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना बड़ी जेब होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ध्यान में रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। अभी एक बार हम लोग देखते हैं पॉकेट वीटो अथवा जेवी वीटो का प्रयोग किया गया, और यह भी आपको ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया जाता है 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संदर्भ में। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? देखते हैं हम लोग। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। वह सेना के तीनों अंगों को सर्वोच्च सेनापति होता है, जी बिल्कुल होता है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि यह जो है आपका अस्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, तो इनको भंग कैसे कर सकता है? वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जी बिल्कुल करता है। इस पर राइट आंसर सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक फिलॉसफी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी होगी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति थे। ध्यान में रखेंगे, इस तरह की प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वैसे कौन राष्ट्रपति हैं? तो आपका एस राधाकृष्णन। ध्यान में रखिएगा, एस राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? यानी सबसे कम समय के लिए कौन से राष्ट्रपति रहे? तो इसका राइट आंसर होगी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था? किस राष्ट्रपति का मृत्यु
उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो इसका राइट आंसर डी होगी। जाकिर हुसैन का मृत्यु आपका उनके कार्यकाल से पहले ही हो गया था। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असामी राष्ट्रपति कौन था? असामी मतलब असम के रहने वाले हैं, कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी होगी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद आपको प्रथम असामी राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति की जब बात होती है तो राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी होगी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो वह है आपका नीलम संजीव रेड्डी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आपका भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। चलिए आपको प्रतिभा पाटिल होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? यानी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो उससे पहले उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को हम लोग देखते हैं। शेड्यूल एरिया घोषित करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। किनको है? राष्ट्रपति को है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी जाति को आपको एसटी में शामिल कर सकता है अथवा एससी में शामिल कर सकता है अथवा वहां से एक दूसरे में भी शामिल कर सकता है। यह अधिकार भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक ले? किसी बिल पर अनुमति रोक ले, यह किस आर्टिकल के तहत अधिकार दिया जाता है? तो 111 के तहत दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 111 आर्टिकल 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति को किसी भी आपको विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मिलता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। आपको 44वां संविधान संशोधन के तहत आपको पुनर्विचार करने के वापस करने के लिए अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका राइट आंसर ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह कुछ समय के लिए आपको गुट निरपेक्ष के महासचिव भी रहे थे, ऐसे राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार हम लोग 144 क्वेश्चंस को रिवीजन कर पाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बचता है, जो बहुत सारा हम लोग सीरीज लाएंगे फुल लेंथ, तो वहाँ पर उन सारे प्रश्नों को हम शामिल कर देंगे और यकीनन मानिए इससे एक भी प्रश्न आपका झारखंड सचिवालय में बाहर नहीं जाएगा। तो इसको कंटिन्यू आप 1-2 बार देख लीजिएगा। जिस समय एग्जाम देने जाएंगे उस समय अवश्य इस वीडियो को आप देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जोहार, थैंक यू।